गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज की जो हमारी ये वीडियो है वो है आपके 30 मिनट्स के अंदर मैं आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करूँगी, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। हेलो एल्केन्स जैसे आपको पता है बेटा, आर एक्स यानी कि एक अल्काइल ग्रुप होता है और एक हेलोजन होता है, इसको हम हेलो एल्केन बोलते हैं। और अल्काइल हैलाइड भी आपका यही होता है, अल्काइल यानी कि हैलाइड। ठीक है। हेलो अरीन की बात करते हैं तो एक एरोमेटिक रिंग होती है, उसके ऊपर कोई हेलोजन होता है, इसे बोलते हैं एरोमेटिक हैलाइड। ठीक है बच्चा। अब हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा या फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर में वो है कि प्रिपरेशन करनी है हमें अपने हेलो एल्केन्स की फ्रॉम अल्कोहल्स। तो सबसे पहला मेथड होता है हमारा ल्यूकास रिएजेंट के साथ। ल्यूकास रिएजेंट कौन सा होता है? जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है विद एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है। इसमें आपको जो टर्जरी अल्कोहल होता है वो सबसे जल्दी टेस्ट देता है ल्यूकास रिएजेंट का। वाइट कलर का पीपीटी देता है यानी कि टर्बिडिटी देता है। और सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है आपका वो विद इन 10 मिनट्स आपको देता है वाइट पीपीटी, इट टेक्स टाइम। और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो हाफ एन आवर तक भी आपको नहीं देता और कभी देता भी नहीं है। और अगर आपको लेना है इससे वाइट पीपीटी टेस्ट लेना है तो आपको इसको हीट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो लुकास टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है अल्कोहल की रिएक्शन आपकी PCl5 के साथ, जहाँ पे आपको हेलो एल्केन मिलेगा। फिर है रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के साथ, जहाँ पर भी आपको हेलो एल्केन मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके थायरोइड क्लोराइड, जहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वाई द रिएक्शन ऑफ थायरोइड क्लोराइड इज़ मोस्ट प्रिफर्ड। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे दोनों जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो आपको गैसेज मिलती हैं, जिसकी वजह से आपको हाई यील्ड में आपका अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। इसके बाद है आपका हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड से आपने रिएक्शन कराई। ठीक है। आपके पास कोई भी एल्कीन है, सपोज कीजिए आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर लिया है और आप अगर HBr की एडिशन इसमें करा रहे हैं तो यहाँ पे मार्कोनिकोव एडिशन लगता है। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता है, आपका यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो जो ब्रोमाइड नेगेटिव चार्ज है वो आपका जाता है इस वाले कार्बन के पास, यानी कि आपका बनता है सेकेंडरी हैलाइड। यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा और यहाँ पे CH2, यहाँ पे आके प्लस का हाइड्रोजन लग जाएगा, तो सेकेंडरी हैलाइड का आप फॉर्मेशन करते हो। यही रिएक्शन अगर आप यहाँ पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं, पेरोक्साइड यानी कि आपने कोई भी पेरोक्साइड डाला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, कोई भी, तो ये एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन हो जाएगा। यानी कि क्योंकि वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि यहाँ पर आपका ब्रोमीन लगेगा नंबर 1 पे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, यानी कि आपका क्या बनेगा? प्राइमरी हलाइड बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद है फिंकलस्टीन रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज, जिसमें आप सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन कराते हो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में और आपको अल्काइल हलाइड मिलता है। कौन से वाला? आइडो हलाइड मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिएक्शन है इसके लिए, आइडो कंपाउंड के लिए। देन है आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन, जिसमें आप सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन कराते हो टू गेट फ्लोरो एल्केन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आपकी ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है टॉल्विन की, जब हम डार्क में रिएक्शन कराते हैं हैलोजन से, क्योंकि अगर आप लाइट के प्रेजेंस में कराओगे तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे CH2Cl हो जाएगा। लेकिन हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स अगर चाहिए तो हमें डार्क में, अंधेरे में रिएक्शन करानी होगी आयरन की प्रेजेंस में, जिससे हैलोजिनेशन होगा, सिंपल हैलोजिनेशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, आपका ऑर्थो और पैरा पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ओके। इसके बाद है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन इंपॉर्टेंट। एनिलीन से सोडियम नाइट्राइट विद हाइड्रोजन हैलाइड आप बेंजीन डाइअज़ोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर क्यूपरस हैलाइड को डालकर आप हेलो अरीन यानी कि आप क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडोबेंजीन अगर आपको चाहिए तो पोटेशियम आयोडाइड आपको डालना पड़ेगा, और अगर आपको फ्लोरोबेंजीन चाहिए तो उसके लिए आपको डालना पड़ता है HbF4। ठीक है, टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये वाली, आपकी कन्वर्जेंस में बहुत यूज़ होती हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर से, जहाँ पे सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका ज़्यादा होगा, और अगर मोलिकुलर मास ज़्यादा है किसका? पूरे मॉलिक्यूल का, तो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम कर दिया गया है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। यहाँ पे स्ट्रेट चेन है तो बॉइलिंग पॉइंट इज़ मोर। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रांचिंग कर दी गई है तो बॉइलिंग पॉइंट इज़ लेस, और यहाँ पे ज़्यादा ब्रांचिंग कर दी गई है तो बॉइलिंग पॉइंट और भी ज़्यादा लेस हो गया। आप देख सकते हैं ये नंबर भी आपको गिवन है।
इसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी SN1 एंड SN2। SN1 आपका 2 स्टेप रिएक्शन है और SN2 आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है और रेसिमाइजेशन होता है, क्योंकि वहाँ से बैक अटैक भी हो सकता है और फ्रंट अटैक भी हो सकता है। इट इज़ नॉन एज रेसिमाइजेशन। और SN2 में आपका बैक अटैक होता है ओनली क्योंकि आगे से जो हेलोजन को निकलना है वो नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज है, तो आपस में रिपल्शन होता है जिसकी वजह से वो बैक अटैक करता है और सिंपल अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है। SN1 में हम यूज़ करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसकी वजह से ये होता है क्योंकि जो प्रोटिक है, पहले बात जो पोलर है वो बॉन्ड ब्रेक करने का काम करता है कार्बन हैलोजन का। जो प्रोटिक है वो आपका इस हैलोजन को पकड़ के रखता है और तो फिर आराम से इसका बैक अटैक फ्रंट अटैक हो जाता है किसमें, SN1 में। लेकिन SN2 में क्या होता है, आपके पास पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। पोलर वाला बॉन्ड तो ब्रेक कर देता है लेकिन अप्रोटिक पकड़ के नहीं रख पाता इस हैलोजन को, जिसकी वजह से उसे बैक अटैक करना पड़ता है किसको, आपके न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है, कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेन करके आपको हर टॉपिक समझाया है, जिससे आप हर टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे मुझे वीडियो 30 मिनट्स में कवर करनी है, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूँगी इस वीडियो में। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, जहाँ पे 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि साइनाइड, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन दोनों रिएक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही रिएक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है एलिमिनेशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे आपका अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अल्फा से हाइड्रोजन जाता है आपका और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हर चैप्टर में इसका यूज़ है, हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में इसका यूज़ है। फिर है रिएक्शन विद मेटल, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, कोई हेलो एल्केन ले लीजिए, स्पेशल ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ड्राईथर के प्रेजेंस में ऐड कीजिए, आपका RMgX का फॉर्मेशन हो जाता है, RMgBr का, यानी कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि देखिए, जैसे वाटर के प्रेजेंस में इसने हेलो एल्केन बनाया है, आपका एल्केन की चेन बना के दी है, जो हमें नहीं चाहिए होती है, डिज़ायरेबल नहीं होती। इसी वजह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशंस पे रिएक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी तरह से एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर हो, कैसे भी उसे रिएक्ट ना कर पाए, क्योंकि रिएक्शन करने पर ये आपको सिंपल हाइड्रोकार्बन की चेन देता है। तो इसलिए ड्राई ईथर यहाँ पर ऐड किया जाता है टू क्रिएट एनहाइड्रस कंडीशंस। इसके बाद है वुड्स रिएक्शन, जिसमें कि आप हेलो एल्केन की रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ और आपको डबल नंबर ऑफ कार्बन चेन यहाँ पे मिल जाती है। फिर आती है फिटिक रिएक्शन, जहाँ पे आप हेलो एल्केन की जगह एक अल्काइल हेलो अरीन की रिंग लेते हो और वहाँ पे आपको डबल नंबर ऑफ रिंग मिल जाती है, यानी कि बाईफिनाइल मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। ठीक है, जहाँ भी मेटल लोगे वहाँ पे आप ड्राई ईथर लोगे ही लोगे, एनहाइड्रस कंडीशंस। एक होती है वुड्स फिटिक रिएक्शन, जिसपे आप एक हेलो एल्केन लेते हो, एक हेलो अरीन लेते हो, 2 सोडियम लेते हो, ड्राई ईथर लेते हो और आपको बेंजीन रिंग पे, अरीन रिंग पे हेलोजन लग के मिल जाता है, आपको यहाँ पे मिथाइल लग के मिल जाता है, आपका R लग के मिल जाता है, यानी कि टॉल्विन, जो बेसिक यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा वो आपको टॉल्विन यहाँ पे मिल जाता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डाउस प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हेलो अरीन पर इंड्यूस की जाती है, थोपी जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि शो नहीं करता। 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, क्यों शो नहीं करता हेलो अरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपका जो क्लोरो है ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं इसके पास, जिसकी वजह से डोनेट करता है और रेजोनेंस में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे जो आपका क्लोरीन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना बहुत ज़्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है अपनी तरफ और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। दैट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक फॉर इनकमिंग या फॉर अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए हम इंड्यूस कराते हैं कैसे, हाई टेम्परेचर, प्रेशर और NaOH की प्रेजेंस में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई, फिनॉल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, लेकिन अगर नाइट्रो ग्रुप लगा दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली गई अपनी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इस वजह से थोड़ी सी यहाँ पे जो कम हो जाती है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है यहाँ पे, तो हल्का सा टेम्परेचर लो रखोगे तो आपका आराम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। फिर आप 2 नाइट्रो ग्रुप अगर लगाओगे तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो आपको टेम्परेचर और कम चाहिए आपको अपने फिनॉल को बनाने के लिए।
इसके बाद अगर 3 नाइट्रो लगा दोगे तो फिर तो आपको किसी भी टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर आप ऐड कीजिए, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली आता है। इसके बाद है आपकी हेलोअरीन की क्लोरोबेंजीन की हेलोजिनेशन रिएक्शन, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, जो आराम से शो करते हैं और ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पैरा मेजर होता है हमेशा ड्यू टू सिमिट्री एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ऑर्थो वाले प्रोडक्ट्स आपके स्टीम वोलेटाइल हो जाते हैं। इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है और इनका पैरा वालों का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। नाइट्रेशन आप कराएंगे तो कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड H2SO4 के प्रेजेंस में कराएंगे, जिसकी वजह से नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं। सल्फोनेशन में हम यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से HSO3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और आपका ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। फिर है आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हर चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेगी, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि साइंटिस्ट थे हमारे फिडेल क्राफ्ट। उन्होंने एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में अल्काइलेशन और असाइलेशन कराया था, जिनसे उन्हें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स मिले थे, जहाँ पे पैरा ही मेजर होता है। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर 7, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल्स होते हैं आपके अल्काइल ग्रुप से लगे हुए OH, फिनॉल होते हैं आपके एरोमेटिक ग्रुप से लगे हुए OH, और ईथर होता है आपका ROR। सेंटर में एक अल्काइल ग्रुप होता है, सेंटर में एक ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं। सबसे पहले करते हैं प्रिपरेशन अल्कोहल की फ्रॉम एल्कीन, जिसे एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कहते हैं और इसी नाम से ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें आप एसिड की प्रेजेंस में वाटर की रिएक्शन कराते हैं और आपका सिंपल आपको अगर मार्कोनिकॉफ कराओगे तो आपको मिलेगा आराम से यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, इसका पूरा ये मैकेनिज्म है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहले कैटलिस्ट आपका आके अटैक करता है। ठीक है, और उसमें फिर आपका जो कैटलिस्ट है जब वो आके अटैक करता है तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो अटैच हो जाता है आपके इलेक्ट्रोफाइल पर, और जब इलेक्ट्रोफाइल पे अटैच हो गया तो फिर ये वाटर का मॉलिक्यूल पूरा का पूरा यहाँ से रिमूव हो जाता है और सिंपल आपका यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। फिर है आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें डाइबोरेन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की प्रेजेंस में हम यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका मैकेनिज्म लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूसली 2 प्रोपीन के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ट्राई एल्केन चेन मिल जाती है और फिर H2O2 और OH नेगेटिव की प्रेजेंस में हम लोग अपना फॉर्म करते हैं प्राइमरी अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड का रिडक्शन अगर करोगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर कीटोन का रिडक्शन करोगे सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में तो आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड के रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन पैलेडियम इज सफिशिएंट। फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन वी नीड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट स्टूडेंट्स एंड वी गेट प्राइमरी अल्कोहल ओनली, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल आपको कीटोन से ही मिलेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर अल्कोहल को आप ऐड करते हैं यू गेट योर एस्टर। ठीक है, देन हाइड्रोजन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर आप ऐड करते हो तो फिर से आपको मिल जाता है अल्कोहल एंड अल्कोहल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड एग्जाम। इसके बाद रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। अगर आप मिथेनल सबसे प्राइमरी एल्डिहाइड लेते हो और रिएक्शन कराते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो आप लेते हो, आपको मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन जहां आपने हायर एल्डिहाइड ले लिया वहां पे आपको मिलेगा कौन सा? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, कीटोन अगर आप लेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा टर्जरी अल्कोहल। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वाइवा का क्वेश्चन भी यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करेंगे। अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने किया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंड्यूस करते हैं, आपको मिलता है फिनॉल। ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन से। अगर बेंजीन में ओलियम आप ऐड करेंगे, ओलियम क्या होता है मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ एक्सप्लेन करके, तो आपको मिलता है फिनॉल। डायअज़ोनियम सोल्ट से अगर आप बनाते हो तो आपको फिर से फिनॉल मिलता है, कैसे? वार्म वाटर ऐड करने पर। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसमें ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और आपको मिलता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर आप ऐड करते हो वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो आपको मिलता है फिनॉल। फिर है आपकी रिएक्शन अल्कोहल की सोडियम मेटल से अगर आप कराएंगे आपको सोडियम एल्कोक्साइड मिलेगा। ठीक है, किसी मेटल से कराइए आपको एल्कोक्साइड ही यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, अगर फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपको मिलेगा सोडियम फिनोक्साइड। ओके,
एक क्वेश्चन आपका आता है फॉर द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल में जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स लगाओगे वो उतने इलेक्ट्रॉन डोनर्स का काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वहाँ पर एसिडिटी कम हो जाएगी, यानी कि टर्जरी की सबसे कम एसिडिटी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको 3 अल्काइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं किसको? इस ऑक्सीजन को, जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो दिस इज़ द ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल में अगर आप H2SO4 को ऐड करते हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर तो आपको एल्कीन का फॉर्मेशन मिलता है, यानी कि हाँ ये वाटर रिमूव करने के काम आता है फॉर डिहाइड्रेशन। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल में डालते हैं 85% H3PO4 तो आपको एल्कीन मिलता है। टर्जरी अल्कोहल में अगर आप डालते हैं 20% H3PO4 तो भी आपको एल्कीन मिलता है। ठीक है, तो ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए क्वेश्चन आता है कि टर्जरी में से अल्कोहल को निकालना सबसे ज़्यादा आसान है, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। नाउ दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट अगर आपको ऑक्सीडेशन करना है अल्कोहल का इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप डाल दीजिए एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप क्रोमिक एसिड की हेल्प से भी कर सकते हैं और पीसीसी की हेल्प से भी कर सकते हैं, दैट इज पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, बोर्ड एग्जाम में क्रोमिक एसिड और पीसीसी ज़्यादा देखने के लिए आपको मिलते हैं। फिर है आपका, अगर सेकेंडरी अल्कोहल में आप क्रोमिक एसिड को ऐड करते हो ना तो आपको कीटोन मिलता है बच्चा। प्राइमरी अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड मिलेगा और सेकेंडरी अल्कोहल से आपको कीटोन मिलेगा। ठीक है, देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत देखे गए हैं। प्राइमरी अल्कोहल में कॉपर डालेंगे एट 573 केल्विन तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल में अगर डालेंगे तो कीटोन मिलेगा, लेकिन अगर टर्जरी अल्कोहल में आप डालते हैं तो आपको एल्कीन मिलता है। ठीक है, नौ यहाँ पे नाइट्रेशन करा रहे हैं हम डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में फिनॉल का, तो आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और यही अगर आप हाईएस्ट कंसंट्रेशन में ले लेते हो, कॉन्सेंट्रेट ले लेते हो, तो आपको यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे एक साथ लगा हुआ आपको पिक्रिक एसिड मिल जाएगा 2,4-ट्राई-नाइट्रोफिनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन हेलोजिनेशन है ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड तो आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये था आपका डाइल्यूट में यानी कि लो कंसंट्रेशन में। अगर यहीं पे आप हाई कंसंट्रेशन लोगे 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो आपको एक ही मॉलिक्यूल पे 2, 4, 6 पोजीशन पे ब्रोमो लग के मिल जाएंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, कोल्बे रिएक्शन एंड राइमर-टाइमन रिएक्शन। कोल्बे में सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ फिनॉल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+। इन राइमर-टाइमन वी गेट सैलिसिल एल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफॉर्म, aqueous NaOH, फिनॉल, NaOH एंड H+। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। देन फिनॉल में अगर जिंक डस्ट को आप ऐड करते हैं तो रिडक्शन होता है और आपको मिलता है बेंजीन। देन अगर अल्कोहल में आप ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड विद एट टेम्परेचर 443 केल्विन तो आपको मिलता है एल्कीन। अगर आप ऐड करते हैं H2SO4 एट 413 केल्विन टेम्परेचर तो आपको मिलता है ईथर। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एक अल्काइल हैलाइड आपको चाहिए, सोडियम एल्कोक्साइड आपको चाहिए, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, आपको मिलेगा अपना ईथर। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव कि यहाँ पे जो हेलो एल्कीन है वो प्राइमरी ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है। अगर सेकेंडरी या टर्जरी लोगे तो SN2 SN1 एंड एलिमिनेशन होने के पूरे चांसेस हैं, तो इसलिए हम लोग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही लेते हैं फॉर विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। नाउ अगर आप ईथर की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ठीक है ना, तो आपको मिलता है आपका हेलो एल्केन। ठीक है, अगर आपके पास ये OR बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है ईथर यानी कि एरोमेटिक है, यानी कि एनिसोल कह सकते हैं, अगर CH3 आप लगा देंगे मिथॉक्सी बेंजीन तो HX की रिएक्शन अगर आप कराओगे तो आपको फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पे भी आपको अल्कोहल मिल रहा है और यहाँ पे आपको फिनॉल मिल रहा है। ठीक है, और ईथर की रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो आपको एक हेलो एल्केन और अल्कोहल तो मिल ही रहा है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आती है और छुपा के दे रखी है आपको NCERT के अंदर कि आपके पास अगर ये टर्जरी वाला ईथर है ना और HI की रिएक्शन अगर आप कराते हो तो आपको अल्कोहल मिलता है और आइडो एल्केन मिलता है। और बताया आइडो किसके साथ जाता है? आपके टर्जरी ग्रुप के साथ, उसके साथ आइडो जाता है। ठीक है, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जाके बड़े वाले मॉलिक्यूल पे लग जाता है। इसका रीज़न है टर्जरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे टर्जरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए आइडो वाला ग्रुप सबसे जल्दी भागता है लगने के लिए। देखो ना, फास्ट रिएक्शन है और जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो रिएक्शन होती है।
नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एनिसोल की रिएक्शन कराएंगे हेलोजेनेशन ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड, तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। इसके बाद है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। आप सिंपल है पता है आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अगर आप नाइट्रेशन कराते हैं तो भी आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मैंने कहा था ना ये रिएक्शंस सेम है हर चैप्टर के अंदर, बस रिएक्टेंट चेंज हो जाता है तो आपके प्रोडक्ट्स चेंज हो जाते हैं, अदरवाइज मैकेनिज्म इज सेम। नाउ यूनिट नंबर 8, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड्स कौन से ग्रुप होते हैं? जहाँ पे एक CHO ग्रुप होता है। कीटोन्स कौन से ग्रुप होते हैं? जहाँ पे CO ग्रुप होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स जहाँ पे COOH ग्रुप होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी रोजमन रिडक्शन, जहाँ पे आप बेंजोल क्लोराइड की हेल्प से हाइड्रोजन बैलेडियम बेरियम सल्फेट को यूज़ करते हुए आप बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर आप स्टीफन रिएक्शन को यूज़ करते हैं, कैसे? अल्काइल नाइट्राइल को लेते हैं स्टेनस क्लोराइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप इमाइन फॉर्मेशन करते हैं। देन हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में आप एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। आप नाइट्राइल को यानी कि साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो एक और तरीके से, विद द हेल्प ऑफ डिबाल H, दैट इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर है आपकी इटार्ड रिएक्शन, जिसमें टॉल्विन में यूज़ करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड इन कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोनियम आयन की हेल्प से आप बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देन दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन में यूज़ होती है। टॉल्विन में आप क्लोरिनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आपको मिलता है बेंजल क्लोराइड। मैंने बताया था ना CHCl2 मिलता है, फिर वाटर ऐड करेंगे 373 केल्विन पे तो आपको मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। आपकी रिएक्शन है गैटरमैन कोच रिएक्शन, जिसमें बेंजीन में आप कोच यानी कि CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड आप बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। फिर है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से कैडमियम क्लोराइड की हेल्प से आप कीटोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नाइट्राइल की हेल्प से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करते हुए आप फिर से एक कीटोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर है आपका बेंजीन में अगर आप डालेंगे कोई असाइल ग्रुप, तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में यानी कि फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन को यूज़ करते हुए आप एक असाइल यानी कि कीटोन का यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेते हैं बेटा। फिर इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, जिसके लिए आपको कोई भी एल्डिहाइड कीटोन चलेगा और हाइड्रोजन साइनाइड की प्रेजेंस में साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर कोई भी एल्डिहाइड कीटोन की हेल्प से सोडियम बायसल्फाइड को ऐड करते हुए आप बनाते हैं बायसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। फिर है आपका हेमी एसिटल, जिसे आप बनाते हैं एल्डिहाइड में अल्कोहल ऐड करके, जिसमें कि एक अल्कोक्सी ग्रुप होता है, फिर एक और अल्कोहल ऐड करते हैं और आप बनाते हैं कंप्लीट एसिटल, जिसमें 2 अल्कोक्सी ग्रुप्स होते हैं। फिर बनाते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, कीटोन की हेल्प से इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड करके HCl गैस डालकर आप एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। नाउ 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, क्लेमेंजन रिडक्शन, जिसमें आप एल्डिहाइड कीटोन को लेते हैं जिंक एमलगम की हेल्प से आप एक हाइड्रोकार्बन की चेन का फॉर्मेशन करते हैं। इन वुल्फ-किशनर रिडक्शन सेम ही प्रोडक्ट बनाते हो लेकिन आप डिफरेंट रिएजेंट के साथ, दैट इज हाइड्राजीन NH2NH2 एंड KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल। मैंने बताया था प्रीवियस चैप्टर में कि डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करके आप एल्डिहाइड से कीटोन को बना सकते हो, ठीक है। देन है आपका टोलेंस टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें आप एल्डिहाइड को टेस्ट करते हो, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, कोई सा भी। सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट की हेल्प से आप कार्बोक्सिलेट अनायन और सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करते हैं। एल्डिहाइड के लिए टेस्ट है ये एक। फिर फेलिंग्स टेस्ट, जिसमें फेलिंग सोल्यूशन A और B होते हैं, उसमें आप ये रिएक्शन को परफॉर्म करते हुए एल्डिहाइड को टेस्ट करते हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक, और आप कार्बोक्सिलेट अनायन का फॉर्मेशन करते हैं और CO2O यानी कि ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट की बनने की वजह से आपको समझ में आता है कि जो मेरे पास सोल्यूशन है वो एक एल्डिहाइड है, लेकिन कौन सा? आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है। फिर है आपकी आइडोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें कि मिथाइल कीटोन की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। सोडियम हाइपोहलाइट को आप ऐड करते हो और हेलोफॉर्म बनाते हो। अगर आयोडीन ले लोगे यहाँ पे X की जगह तो आपका आइडोफॉर्म बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फाउल स्मेल, इसका एक टेस्ट होता है आपका, जिसमें आपको पता चलता है कि मेरे पास जो बना है दैट इज़ एन आइडोफॉर्म, और आपने टेस्ट कर लिया किसका? मिथाइल कीटोन का, ठीक है। देन है आपकी एल्डोल रिएक्शन, जिसमें आप 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं एल्डिहाइड के, सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स, ऐड करते हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और आप बनाते हो एक एल्डोल, जिसमें अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों ग्रुप हैं। फिर आप करते हो कंडेंसेशन, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है यहाँ से और आपका बनता है एक एल्कीन। फिर है कैनिज़ारो रिएक्शन,
एल्डोल के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, जबकि कैनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। आप दो मॉलिक्यूल लेते हो सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड के, ऐड करते हो कॉन्सेंट्रेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हीट करते हैं, आपको मिलता है एक तो अल्कोहल और दूसरा मिलता है आपको पोटेशियम फॉर्मेट। इसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें बेंजल्डिहाइड में अगर नाइट्रेशन आप कराते हो, सल्फोनेशन कराओ, हेलोजेनेशन कराओ, तो आपको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, कार्बोनिल ग्रुप, वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? ऑर्थो और पैरा पे होते हैं, वहाँ से खींच ले जाते हैं, तो कहाँ बचे? मेटा पे बचे। तो इसलिए मेटा पे आके इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद है, अगर आप ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं डायरेक्ट अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आपको ऐड करना पड़ेगा एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, आप जोन्स रिएजेंट का यूज़ करके भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? क्रोमिक एसिड विद H2SO4। इसके बाद है टॉल्विन में ऐड कीजिए KMnO4 KOH, हीट कर दीजिए, आपको मिलेगा पोटेशियम बेंजोइट। इंपॉर्टेंट है कन्वर्जेंस के लिए। इसके बाद बेंजोइक एसिड के लिए आपको हाइड्रोनियम आयन का एडिशन करना पड़ेगा। इसके बाद है, अगर नाइट्राइल की रिएक्शन कराते हैं आप एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम में, तो आपको मिलता है अमाइड। और फिर से अगर एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम अगर आप लेते हैं तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आप ऐड करते हैं ड्राई ईथर में, तो आपको मिलता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे अगर आप कोई भी टाइप का मेटल लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ऐड करने के लिए, तो आपको यहाँ पे सोडियम कार्बोक्सिलेट ही मिलेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है एसिडिटी के लिए, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा होगा उतना ही एसिडिक होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा आपके ऑक्सीजन से। ओके। इसके बाद अगर 2 इथेनॉइक एसिड के मॉलिक्यूल्स अगर आप लेते हैं और H+ की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन आप कराते हो, तो आपको मिलेगा एनहाइड्राइट, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल यहाँ से हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। एस्टेरिफिकेशन मैंने पहले भी कराया है। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर अल्कोहल का एडिशन करते हैं H+ की प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा आपका एस्टर। इसके बाद है रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की, आपकी PCl5 PCl3 या थायनल क्लोराइड कुछ भी हो, आपको मिलेगा क्या? आपका असाइल, यानी कि आपको RCOCl ही मिलेगा। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर आप अमोनिया से करते हैं तो आपको मिलता है अमोनियम एसिटेट, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल अगर आप कर देते हो तो आपको मिलता है एसिड अमाइड। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन इनटू अल्कोहल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से। सोडियम कार्बोक्सिलेट का अगर आप डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो आपको मिलता है हाइड्रोकार्बन की चेन। HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं हेलोजन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो आपको मिलता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का नाइट्रेशन आप कराते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपको मेटा पे मिलेगा। वही रीज़न है, इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। ठीक है, सिंपल हेलोजिनेशन सल्फोनेशन कुछ भी कराइए आपको मेटा प्रोडक्ट ही मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 9, दैट इज़ अमाइंस। ठीक है, अमोनिया आपका NH3 है। अमाइन क्या होता है? जब एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है, इट इज़ प्राइमरी अमाइन। 2 हाइड्रोजन निकाल दोगे तो आपका सेकेंडरी अमाइन, तीनों हाइड्रोजन निकाल दोगे तो टर्जरी अमाइन। ठीक है। नाइट्रोबेंजीन से बनाते हैं एनिलीन को, कैसे? हाइड्रोजन पैलेडियम इथेनॉल की हेल्प से। आप स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl डाल के भी बना सकते हो, या फिर आयरन प्लस HCl डाल के भी आप बना सकते हो। अगर आप प्राइमरी अमीन में हेलो एल्केन को ऐड करते रहेंगे इस तरह से, तो आपका हाइड्रोजन रिमूव होता रहेगा और एंड पॉइंट पर आपका क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। नाइट्राइल यानी कि साइनाइड से आप रिडक्शन करके हाइड्रोजन निकल की हेल्प से आप प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अमाइड जो कि CONH2 ग्रुप होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ऐड करके आप प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, जिसमें थैलेमाइड का यूज़ करते हुए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड RX NaOH को ऐड करते हुए हम प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देन हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेड करते हैं किसको? CO ग्रुप को। आप अमाइड को लेते हैं ब्रोमीन NaOH की हेल्प से, आप बनाते हैं प्राइमरी अमीन। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसे बोलते हैं कार्बिल अमीन टेस्ट, जिसमें प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म एंड KOH की प्रेजेंस में, हीट करते हैं, आपका बनता है आइसोसाइनाइड। ठीक है। फिर आपका प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराते हो नाइट्रस एसिड के साथ, आपका बनता है बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, और वाटर को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका बनेगा फिनॉल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, जिसका प्राइमरी अमीन आपका पॉजिटिव टेस्ट देता है सोल्यूबल इन एल्कलाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एसिडिक हाइड्रोजन। सेकेंडरी अमीन भी आपका देता है, बट यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये सोल्यूबल इन एल्कलाई नहीं होता। और टर्जरी अमीन्स ये टेस्ट नहीं देते क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता है जो इस क्लोरीन के साथ रिमूव हो सके, तो इसलिए ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्जरी अमीन्स को टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। टर्जरी अमीन्स
पॉजिटिव टेस्ट देते हैं सोल्यूबल इन एल्केलाई, सेकेंडरी अमीन्स पे पॉजिटिव टेस्ट देते हैं बट इन सोल्यूबल इन एल्केलाइज, एंड टर्जरी अमीन्स ये वाला टेस्ट नहीं देते। इसके बाद जब ब्रोमिनेशन आप कराते हैं एनिलीन का तो आपको मिलता है 2,4 नाइट्रो ब्रोमो एनिलीन एक्सेस ब्रोमीन की प्रेजेंस में। फिर आप नाइट्रेशन कराते हैं तो भी आपको तीनों के तीनों मिलते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेजर है वो आपका यहाँ पे पैरा वाला ही होता है। यहाँ पे ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है कि ये तो स्टैंड में रिएक्शन है, आप पढ़ चुके हो कि बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड की अगर रिएक्शन कराते हो आपके ऊपर क्लोराइड और HCl के साथ तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा, Cu2Br2 विद HBr के साथ आपको ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, और CuCN विद KCN के साथ आपको मिलेगा एरोमेटिक साइनाइड यानी साइनोबेंजीन, ठीक है। जो ऊपर के दो रिएक्शन है वो तो आपकी सैंडमेयर है, ये सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है, लेकिन आपकी गैटरमैन रिएक्शन होती है इसी के जैसे, जिसमें Cu2Cl2 को ना लेकर हम Cu लेते हैं, खाली कॉपर लेते हैं, तो भी आपका क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ही बनता है। लेकिन क्योंकि आप Cu2Cl2 नहीं ले रहे हो, खाली कॉपर ले रहे हो, तो दिस इज़ नोन एज गैटरमैन रिएक्शन, बस इतना सा डिफरेंस है। आयोडोबेंजीन के लिए आप लेते हो पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन के लिए आप लेते हो HbF4। फिर है आपकी कपलिंग रिएक्शन, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं फिनोल के साथ, आपको मिलता है ऑरेंज डाई पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन। अगर एनिलीन से रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता है येलो डाई दैट इज पैरा अमीनो बेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज यूनिट नंबर 10 दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर में डेफिनेशंस कर लीजिएगा। मोनोसेकेराइड जिसमें सिंगल यूनिट होती है आपकी, एक मोनोसेकेराइड होता है, हाइड्रोलिसिस करने पर आपको सिंगल यूनिट मिलती है, उसका और हाइड्रोलिसिस करोगे तो कोई भी डिसोसिएशन डिकम्पोजिशन नहीं होगा और यूनिट नहीं टूटेगी सिंपल यूनिट्स के अंदर। ओलिगोसेकेराइड जहाँ पे 2 से 10 यूनिट्स आप लेते हो मोनोसेकेराइड्स की। पॉलीसेकेराइड्स जहाँ पे मोर देन 10 यूनिट्स ले जाती है किसकी, मोनोसेकेराइड्स की। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है वो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स का आइडेंटिफिकेशन। अगर आप HI से रिएक्शन कराते हैं तो स्ट्रेट चेन एनहेक्सेन की आपको मिली थी, जो बताता है कि हमारा ग्लूकोज एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है। जब हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराई गई या फिर हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराई गई तो आपको मिला हाइड्रोक्सिल अमीन और साइनोहाइड्रिन, जो बताता है कि जो फर्स्ट कार्बन है वो आपका कार्बोनिल ग्रुप को रखता है, यानी कि CO ग्रुप है उसके अंदर, ठीक है। जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराई गई तो वो कार्बोनिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि पता चला कि वहाँ पर कोई एल्डिहाइड है जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। इसके बाद जब रिएक्शन कराई गई एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो बाकी 5 अल्कोहल के बारे में पता चलता है कि वो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, और यानी कि 5 अल्कोहल्स हैं। यहाँ पता चला था कि 5 अल्कोहल्स हैं, जो बाकी 5 कार्बन हैं उनके पास 5 अल्कोहल्स हैं, एक अल्कोहल्स। और जब रिएक्शन कराई गई यानी कि ऑक्सीडेशन जब किया गया तो पता चलता है कि जो 5 अल्कोहल थे वो आपके प्राइमरी अल्कोहल्स थे। तो इस तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर पता चलता है हमें किसका, अपने ग्लूकोज का। इसके बाद यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का क्वेश्चन आता है, जो 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स को ज्वाइन करता है एक ऑक्सीजन बॉन्ड से। सुक्रोज के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज की एक यूनिट होती है, C1 और C2 आपस में अटैच्ड होते हैं। माल्टोज के लिए अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट ज्वाइन होती हैं C1 और C4 के साथ विद अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लैक्टोज की बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट्स एक एक करके ज्वाइन होती हैं विद C1 एंड C4 विद ऑक्सीजन यानी कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर है आपका एसेंशियल नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो बाहर से लेने की ज़रूरत होती है, बॉडी में नहीं बनते, सिंथेसाइज नहीं होते, और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी में बनते हैं, उन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद है आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में अटैच्ड है विद अ कोइल्ड स्ट्रक्चर। एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जो आपके मोर देन 1 आपके अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आपस में अटैच होते हैं विद हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसका क्या मतलब होता है कि जो आपके ये ऐसे आपके ये कोइल्ड स्ट्रक्चर है ना, ये डीनेचुरेशन होने के बाद आपके सिंगल स्ट्रेट ऐसे बन जाते हैं, यानी कि अनकोइलिंग और अनफोल्डिंग हो जाती है, ठीक है। ये क्यों होती है, टेम्परेचर या pH में चेंज करने पर। इसका एग्जांपल है आपका कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर किसमें, एग का जब बॉईल करते हो वाटर में तो बॉइलिंग ऑफ एग इज एन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। फैट सोल्युबल विटामिन्स ADEK एंड वाटर सोल्युबल विटामिन्स BC। नाउ न्यूक्लियोसाइड, जो आपका एक यूनिट है जो फॉर्म होती है बेस 1 पोजीशन अटैच होने पर किसी भी शुगर की, उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी 30 मिनट्स की वीडियो, ठीक है। 2-4 मिनट ऊपर हो गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चा, क्योंकि बीच में मैंने बताया आपको कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये वाले हैं वो वाले हैं, तो इतना बोलने में इतना हो जाता है। तो ये पूरा क्रैश कोर्स रिवीजन वीडियो थी आप लोगों के लिए, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास 12th की। आई होप आपको पसंद आएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।